जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो मेजर पेपर 9 रो यूनिट 2 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो पूर्व क्लास रो आम डिस्कशन करथिले यूनिट 2 रो लॉन्ग क्वेश्चन। तो दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करथिले, एठी आउ दुईटी डिस्कशन करबा। तो जहां भी हमर चारिटी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन हो जाउची तो 100% तादरु ही आसीबो। तो राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिला मानकर एग्जाम अछि, से माने ए क्लास को बिल्कुल भी मिस करंतु। आ पूर्व क्लास रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन नो देइछि, सेटा भी जांगी देखिबे। तो खोजी की पाइबेनी, सेटी डिस्क्रिप्शन नो लिंक थिबो, जांगी देखि परिबे। ऑल यूनिवर्सिटी पय एटा इंपोर्टेंट रहउछि। तो जो माने भी राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिला छ, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, सब जांगा वीडियो देखि जाओ, देखिबे सब सेउटु आसीबो। तो प्रथम प्रश्न आमे पढ़िबा, अकबर दिल्ली शासन क्षमता अधिकार संबंध रे एक विवरणी प्रदान कर। अकबरकर जो दिल्ली शासन रो किमिति क्षमता अधिकार करथिले, तो सेही विषय गोटे टिप्पणी लिखिबा। तापर अकबरकर राज्य जय अछि, ता सहित अकबरकर धर्मनीति अछि। तो तीनोटी प्रश्न को आमे कैप्चर करिबा। तो सहित पय समस्त क्लास टे लास्ट जाय देखंतु बुझंतु हला। अब बिल्कुल भी डेरी करबानी, क्लास आरंभ करबा। मुगल साम्राज्यर प्रकृत प्रतिष्ठाता रूपे अकबर भारत इतिहास रे एक विशिष्ट स्थान अधिकार करिसेंती। तो मुगल शासन रो प्रतिष्ठाता किए थिले आमे जानिचंती। 1526 रे बाबर कोन करथिले, मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। किंतु मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ भाव रे किए गढी तुलिथिले, अकबर। तेनु किछि ऐतिहासिक माने कहंती, तो मुगल शासन रो प्रकृत प्रतिष्ठाता होचंती अकबर। एठी जेमिति कहिछि, ह्यूमन शेर शाह द्वारा परास्त होई भारत को पलायन कला समय रे अमरकोट ठारे 1547 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 15 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। किए जन्म ग्रहण करथिले? अकबर। 1555 ख्रीष्टाब्द रे ह्यूमन पुनर्बार दिल्ली जय करथिले। पुणी कोन करथिले? ह्यूमन को शेर शाह प्रथमे पराजित करिकी दिल्ली रु बाहर करथिले। किंतु तापरे हुमायून कोन कले ना, पुणी से दिल्ली के आक्रमण करिकी 1555 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली को जय करथिले। मात्र 1556 ख्रीष्टाब्द जनवरी 24 तारिख दिन हुमायून कर आकस्मिक मृत्युवरण कले। से कौन है तांकर मृत्यु होता केबे 1756 देइछि। एमानकर टाइपिंग मिस्टेक होइछि, एटा 1556 हबो हला। एटा भूल केई पढ़िबेनी, 1556 हबो। तो 1556 रे तांकर मृत्यु होइतिला। सेही समय रे अकबर पंजाब रो शासनकर्ता थिले एवं अकबरकर जने विश्वस्त बंधु और दक्ष सेनापति बैरम खां तांको सहाय्य करबा पई नियुक्ति करथिले। तो बैरम खां तांको कोन करथिले, शासन क्षेत्र रे बहुत सहाय्य करथिले। बैरम खां ह्यूमन को मृत्यु संवाद पाई अकबर को दिल्ली सम्राट रूपे घोषणा कले। से संगे संगे जतले जो कोन ह्यूमन कर मृत्यु होइतिला, ते से संगे संगे कोन करथिले ना, अकबर को दिल्ली रो सम्राट बोली घोषणा करथिले। एवं पंजाब रो गुरुदासपुर अंतर्गत कालनौर नामक स्थान रे 1526 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी 14 तारिख रे तांकर अभिषेक उत्सव पालन कले। तो बेसी करिके मसियाटा मन रखिबे केबे 1556। एठी पुणी 26 लिखिछि, एटा 1556 हबो हला। 26 लिखिछि। तो एगुडा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हिछि। क्लास टी लास्ट जाय देखंतु। तो एग्जाम रे आसीबो जायके लिखिबे। तो क्लास टी को टिके लास्ट जाय समस्त देखिबे। दिल्ली सिंहासन शून्य पड़िबार विपद उपलब्ध करी बैराम खां एही पदक्षेप ग्रहण करथिले। सिंहासन आरोहण करबा समय रे पंजाब रो केतेकांचल अकबर को शासनाधीन थिला। मात्र अकबर दृढ़तार सहित शत्रु मानक दमन करी भारत रे मुगल शासन भित्तिभूमि सुदृढ़ करथिले। तो एठी जानि पाइले भारत रे किमिति अकबर मुगल शासन प्रतिष्ठा करथिले। तो देखंतु पढ़िबा ठारू सुनिबार अधिक मन रुए। तो एग्जाम पूर्वरु निहाती भाबरे एटा देखिकी भलो भाबरे जानतु, एग्जाम रे लिखि परिबे। अकबर ऊपर पड़े लॉन्ग क्वेश्चन। तापर से समय भारत राजनैतिक अवस्था कौन थिला, तो ये पॉइंट करके लिखिबे। अकबर को अभिषेक समय भारत राजनैतिक अवस्था रे अस्थिरता देखा देइतिला। से समय कलह सूत्रपात होइतिला, जेमिति कि राजपूत मानकर उद्भव होइतिला, अफगान मानकर उद्भव होइतिला, से बडा सब कलह लागितिला। शेर शाह वंशधर सिकंदर सूरी दिल्ली रो सिंहासन पुनरुद्धार पाई व्यग्र होई उठिले। से पुणी कोन से चाहुतिले कि दिल्ली रो पुणी थरे से सिंहासन आरोहण करिया पाई, पुणी शासन करिया पाई दिल्ली को। अनेक अफगान शासक और राजपूत राज्य स्वाधीन थिला। विशेषतः बंग राज्य अफगान सुल्तान मोहम्मद अदल शाह तांकर दक्ष प्रधानमंत्री हिमू को साहाय्य निजको शक्तिशाली करी दिल्ली अधिकार पाई असाई होथिले। एही समय उत्तर भारत रे क्रमागत शस्यहानि घटी एक भयंकर दुर्भिक्ष देखा देइतिला। एही समय ह्यूमायून आकस्मिक मृत्यु एवं तांको उत्तराधिकारी अकबर नाबालक जटिल समस्या सृष्टि करथिला। तो एठी गोटे बड़ समस्या आइतिला कोठी, भारत राजनीतिक अवस्था रे। तापर हमें डायरेक्ट आसीबा पानीपत युद्ध को।
है मेन मेन पॉइंट को आम पढ़ी जा कहीं पानीपत उपरे 2 मारिका 5 मारिका भी आसे। तो पानीपत युद्ध केमी होता है जाना क्या मध्य मन रखिए हिमू अकबर मध्य 1556 हिमू को दिल्ली अधिकार फल मुगल मान मध्य उद्वेग और नैराग्य देखा देता मात्र बैराम खाँ धैर्य और साहस सहित दिल्ली अभिमुखी अग्रसर है। बैराम खाँ कौन थे ना अत्यंत साहसी थे तेणु कौन करते से दिल्ली अभिमुखे अग्रसर होते। इतिमध्य हिमू दिल्लीर अफगान सेनापति और कर्मचारी मानू बसीभूत कर सहायतार बैराम खाँ प्रतिरोध पर प्रस्तुत है। से भी बैराम खाँ सहित युद्ध करने प्रस्तुत हो जाते। हिमू हिमू और बैराम खाँ सेनाबाहिनी मध्य 1556 नवेम्बर 5 तारिख दिन पानीपत ठारे तमूल युद्ध है एवं यही युद्ध मध्ययुगीय भारत इतिहास द्वितीय पानीपत युद्ध नाम प्रख्यात थिला। तो प्रथमे पानीपत नामक स्थान में कहार कहार युद्ध होता इब्राहिम लोधी और बाबरकर होता सेटा केबे होता 1526 होता। द्वितीय पानीपत युद्ध केबे 1556 क्या मध्य होता हिमू और अकबर ये लिखिबे है हिमू और अकबर मध्य होता। हिमू विमूल साहसर सहित युद्ध कर मुगल सेनाबाहिनी आतंक सृष्टि कले मात्र यही समय एक चक्षु अप्रत्याशित भाव में तीर विद्ध है एवं फल से संज्ञाहीन हो तले पड़गले। यह युद्ध गति हठात बदलीगला जेहेतु से युद्ध करें तो युद्ध गति निहती भाव में से टली पड़ी माने बदलीगला। हिमू परास्त हो बंदी हेले एवं बैराम खाँ निर्देश हत्या कराला। बैराम खाँ कौन कले से निर्देश देले हिमू को हत्या करने तो से कौन करते हिमू को हत्या करते। तो ये कौ मैंने विजय होते ना मुगल मैंने विजय होते जमीक अकबर। द्वितीय पानीपत युद्ध में भारत भविष्य द्वितीय थर पर निर्धारित है। अकबर दिल्ली आग्रा अधिकार कले एवं भारत में मुगल साम्राज्य पुनर्प्रतिष्ठा करते। अकबर दिल्ली आग्रा अधिकार कले एवं भारत में मुगल साम्राज्य पुनर्प्रतिष्ठा है। अकबर दिल्ली और पुणी केते थर यहाँ देपरी भाव में द्वितीय पानीपत युद्ध मध्ययुग भारत इतिहास एक तात्पर्यपूर्ण तथा उल्लेखयोग्य घटना रूपे परिगणित होता। तो कौ मैंने राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिला अच्छे टी कमेंट कहे आपटा हठात क्लास कराला नने बाकी पार्ट 2 रो अलग कौन पेपर भी पार्ट 2 क्लास आम आरंभ करना तो यहाँ आम करदे कहीं काली एग्जाम अच्छी। द्वितीय पानीपत युद्ध पर अकबर उपर तथा दिल्ली प्रशासन बैराम खाँ प्रतिपत्ति और प्रभाव वृद्धि पाइला निहती भाव में पाइब। बैराम खाँ व्यवहार और कार्य अनेक पदस्थ षड्यंत्र आश्रय नेले तो अनेक षड्यंत्र है। अकबर प्रधानधात्री महामा अनगा एथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण कले। शेष षड्यंत्र सफल है एवं अकबर 1560 ख्रीष्टाब्द एप्रिल मासरे बैराम खाँ ठारू समस्त क्षमता काढ़ी नहीं अवसर प्रदान कले। तो माने चाकरी बाहर कर देते। बैराम खाँ इच्छा अनुसार मक्का नगरी को पठाइबा पई बंदोबस्त करागला मात्र गुजरात पाटना ठारे मुबारक खाँ रोहिणी नामक अफगान नेता हत्या कले। तो ये कार हिमू हिमू नुहे बैराम खाँ हत्या होता। तो बैराम खाँ जड़े साहसी सेनापति थे मन रखिए मंत्री थे। बैराम खाँ अंत करागला अकबर अखंड क्षमता अधिकारी हो पारि नथिले। मृत्यु मुख्य धात्री महिमा अनगा और अनगा पुत्र आदम खाँ शासन क्षेत्र में प्रभाव विस्तार करते। तो से कौन करते ना षड्यंत्र कर बैराम खाँ को मारी कौन करते ना से शासन सबू कौन प्रभाव विस्तार करते शासन क्षेत्र में। अकबर ए संतुष्ट नथिले निरुपाय थे मात्र पर जितेबाला आदम खाँ क्षमता अपव्यवहार करुले प्रमाण मिलला अकबर आक्रमण कर हत्या करते। जिते से जानिले से क्षमतार अपव्यवहार कर हत्या करते। तो ये अकबर कौन जो प्रश्न था आमर क्षमता ये अकबर क्षमता था। तो ये दिल्ली को शासन करते। मुगल सम्राट अकबर राज्य जय समुद्र लेख माने अकबर राज्य जय। तो कौ राज्य जय करते ये देखो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो प्रथम प्रथम कथा तो अकबर कौन करते दिल्ली सिंहासन आरोहण करते ये देखो। अकबर 1558 ख्रीष्टाब्द मध्य बैराम खाँ सहायतार ग्वालियर अजमेर जौनपुर अधिकार करते। तो यही सब स्थान अधिकार करते आहरी अनेक स्थान अधिकार करते से गुड़ाक पढ़ी ने है राज्य जय उपरे पढ़ी ने ये जहाँ भी अच्छी ये सब अनेक गुड़िक अच्छी तो ये पढ़े। तापर अकबर धर्मनीति विषय रे आलोचना कर। तो अकबर जो धर्मनीति मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ बारंबार पकाए।
আকବର ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସକ ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେଶ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଭାରତଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେଶ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଦେଶ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ ବିନା ଭାରତରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କଳହ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ିପାରିବେ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାରଶୀଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଏକ ଉଦାର ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେନି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିନଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଆକବର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆକବର ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆକବର ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ କାରଣ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ପ୍ରଥମ, ତାଙ୍କ ମାତା ହମିବାବୁନ୍ ବେଗମ ଉଦାର ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ଆକବରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ହୁମାୟୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ଧ ନଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବେ। PDF ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନେବେ, ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏତିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 2 କ୍ଲାସ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିନେବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।